नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने स्वदेशी तकनीक पर भरोसा जताते हुए अब स्वदेशी रूप से निर्मित तापस ड्रोन्स पर भरोसा जताया है और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ही तापस के लिए ऑर्डर देने वाली है। अभी तक जो खबर आई है हमारे पास, उसमें कहा जा रहा है कि 10 में से 6 जो तापस ड्रोन होंगे वो भारतीय वायुसेना के लिए होंगे और बाकी के 4 भारतीय नौसेना के लिए होंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिफेंस फोर्सेस में भी इन ड्रोन्स को शामिल किया जाएगा और जल्द ही इस डील को फाइनलाइज किया भी जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस ड्रोन्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HAL का कंसोर्टियम तैयार करेगा और पहला ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीनों के अंदर डिलीवर होगा। अगर नौसेना की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के लिए रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे कि तापस ड्रोन टेक ऑफ कर सकेगा, यानी कि इसका इस्तेमाल छोटी एयरफील्ड्स जैसे कि आइलैंड टेरिटरीज और मेनलैंड से किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि 6 स्वदेशी तापस ड्रोन्स को उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की निगरानी को और बेहतर बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब करीबन 500 स्वदेशी रूप से तैयार किए गए गौरव लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस प्रिसीजन वेपन्स को अडानी डिफेंस सिस्टम से खरीदने वाली है, जिससे कि भारतीय वायुसेना दुश्मनों के टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज कर सकती है, जैसे कि दुश्मनों के एयरफील्ड्स, उनके बंकर्स और जो हार्डन स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसकी 80 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज है और भारतीय वायुसेना को एक सेफ डिस्टेंस मिलेगा अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम में काफी अच्छे तरीके से प्रगति हो रही है। ऐसे में जो 5 क्रूशल मटेरियल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं और ऐसे में दोस्तों मिधानी ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रही है एक हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स को तैयार करने को लेकर, जो कि आने वाले 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के लिए होगा, जो कि AMC के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा ये F414 इंजन के लिए भी होगा, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को पावर देगा और आप सब जानते हैं कि इसमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक HAL को दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने एक बार फिर से भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें कि उसने अपने प्रपोजल को अब मॉडिफाई किया है। बता दें कि ये बात तब सामने आई है जब कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स के लिए नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था, जिसमें कि लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण के कई मुद्दे भी शामिल थे, खास करके फ्रांस के इंजन को लगाने को लेकर रशिया नहीं मान रहा था। ऐसे में रशिया ने अब अपना खुद का VK650V टर्बोशाफ्ट इंजन का प्रोटोटाइप तैयार किया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये उस रोड ब्लॉक को भी दूर करेगा जो कि कामोव 226T प्रोजेक्ट में 70% स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन के लिए एक बड़ी रोड ब्लॉक बन रहा था। यानी कि इस मुद्दे को दूर करने के लिए रशिया ने अपने प्रस्ताव में मॉडिफिकेशन किया है, वो भी नए इंजन के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजराइल की विजन एयर लिमिटेड ने भारत को अपने हीरो 120 लॉइटरिंग म्यूनिशन का ऑफर किया है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये भारत में ही बनेगा। हीरो 120 की रेंज 60 किलोमीटर है और इसकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपर्पज वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है, जो कि एंटी टैंक और एंटी पर्सनल मिशन के लिए इसे डिजाइन किया गया। खास करके ये डे और नाइट किसी भी चैलेंजिंग कंडीशन में काम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रतन इंडिया ने अपने द डिफेंडर एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करना शुरू कर दिया और यह अत्याधुनिक प्रणाली दुश्मनों के ड्रोन को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर सकती है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हवाई खतरों से सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति भी है। डिफेंडर को विशेष रूप से अनऑथराइज्ड ड्रोन के द्वारा उत्पन्न बढ़ते हुए खतरों को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि एक जाल का इस्तेमाल करके ड्रोन को पकड़ता है और इसका AI सिस्टम लक्ष्य को ट्रैक करता है और उन्हें बेअसर करता है। बता दें कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम 5 किलोग्राम और 5 मीटर के ड्रोन को तिरछे तरीके से पकड़ने के लिए नेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है। इसकी अधिकतम स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है 20 किलोमीटर, ऑपरेशनल सीलिंग है 1000 मीटर की और फ्लाइट टाइम है 45 मिनट तक का और इसमें कस्टमाइजेबल लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मैक्सिमम स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। केरला की स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि केल्ट्रॉन को इंडियन नेवी से 97 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट में नौसेना के पानी के अंदर ऑपरेशन के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का निर्माण करना शामिल है। केल्ट्रॉन इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लाभ भी उठाएगा।
आपको बता दें कि ये जो मॉड्यूल्स ये कंपनी तैयार करेगी वो पानी के अंदर पनडुब्बियों और जहाज़ों को पता लगाने और उनकी पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इलेक्ट्रॉन की टेक्नोलॉजी लंबी दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने का फायदा भी प्रदान करेगी, जिससे कि नौसेना को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। और उथले पानी के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध में सोनार की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ये पावर एम्पलीफायर का भी काम करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के महत्वपूर्ण उपकरणों का मूल्यांकन करने के लिए स्पेन में महत्वपूर्ण परीक्षणों की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य 6 एडवांस पनडुब्बियों का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हासिल करना है। स्पेनिश शिपयार्ड नवंतिया की तरफ से ये खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि वो अब अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन प्रणाली का परीक्षण कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पनडुब्बियों के लिए पानी के नीचे की सहन शक्ति को यानी कि एंड्योरेंस टाइम को काफ़ी बढ़ा देगी। दरअसल नवंतिया ने 2023 में अपने सिस्टम की ग्राउंड बेस्ड जो ट्रायल्स थे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया था, और इन भूमि आधारित परीक्षणों की सफलता AIP प्रणाली के लिए आगे का रास्ता तैयार करती है। और इस AIP सिस्टम को अभी भी स्पेन की किसी पनडुब्बी में इंटीग्रेट नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें आगे S81 और S82 पनडुब्बियों में इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में स्पेन के पास कोई ऐसी पनडुब्बी नहीं है जिसमें AIP सिस्टम लगा हो। लेकिन 2025 में ही ये सब तय हो पाएगा, जब उनकी पनडुब्बी को सबसे पहले फ्रेम युक्त AIP सिस्टम मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा को लेकर आ रही है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 17 अल्फा परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए 3 एडवांस वॉरशिप्स तैयार किए जा रहे हैं, और इन पर काम काफी तेजी से हो रहा है। तीनों जहाजों की लॉन्चिंग भी की जा चुकी है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इन पर काम तेजी से चल रहा है, और कहा जा रहा है कि पहले जहाज में 70% काम पूरा हो चुका है, दूसरे और तीसरे का 60 और 47% तक का काम पूरा हो चुका है। मौजूदा शेड्यूल के अनुसार परियोजना में 2025 के मध्य तक पहले जहाज की डिलीवरी की उम्मीद है, जबकि दूसरे जहाज की डिलीवरी बाद में की जाएगी। 2026 के मध्य तक तीसरे जहाज की डिलीवरी भारतीय नौसेना को हो जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज के लिए एक MOU साइन किया है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च के साथ। ये पहल भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना है, और ये जो समझौता हुआ है दोनों के बीच, ये नई तकनीकी सीमाओं की खोज और आधुनिक युद्ध क्षेत्र चुनौतियों का समाधान करने में साझा प्रतिबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और रशिया के बीच अब सैन्य तैनाती पर एक समझौते को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत दोस्तों दोनों ही देश अपने जंगी पोत, अपने फाइटर जेट, इसके अलावा जो सैन्य स्ट्रक्चर है उन्हें एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इस समझौते के तहत भारत की सैन्य यूनिटों के लिए प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कि निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो पाएगा। और ये जो एग्रीमेंट है वो रशिया और भारत के बीच चल रहे सैन्य सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, और इस समझौते के तहत दोनों ही देश संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण भी आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा मानवीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो की तरफ से पुष्पक RLV का तीसरा और फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जा चुका है। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी उन्नत ऑटोनॉमस क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए सटीक लैंडिंग की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, IIT मंडी ने संयुक्त रूप से एक अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल तैयार किया है, जो कि ओशियन डेप्थ को एक्सप्लोर कर सकता है 300 मीटर तक। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर देने वाले के कमेंट को लाइक और हार्ट भी दिया जाएगा। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।